सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में भी हम सबसे पहले देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की बुक हमारी इस साल क्या हुई है, चेंज हुई है ना। तो ये है हमारी बुक ऑफ दिस 5th क्लास। अब देखो इसके कंटेंट में कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा द चेंजिंग फैमिली है ना, चेंजिंग फैमिली। और टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 20 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। देखो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 द चेंजिंग फैमिली। सबसे पहले इसमें टॉपिक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला है फैमिली। फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फैमिली अगर नहीं हो तो क्या होता है ना, और क्या क्या रोल प्ले करती है फैमिली हमारी लाइफ में, इसके बारे में है। दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के रहने लग जाएं, या फिर कुछ दिनों के लिए रहने लग जाएं वहां पर जाकर के, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ जाए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ जाए। क्या क्या वो कंडीशंस हो सकती हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, इन सब से रिलेटेड ही माइग्रेशन होता है ना। तो बेसिकली जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। इसके बाद और भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है। इसमें क्या है, देखो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। इसमें बताया गया है कि पहले के जमाने में जो हमारी सारी फैमिलीज कंबाइन रहती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है फैमिलीज क्या होती जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही हैं। बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली अब नहीं रहती हैं, ज्यादातर क्या होती हैं, ब्रेक्स हो चुकी हैं फैमिलीज, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी अब फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा वुमेन्स के बारे में बताया गया है कि पहले क्या होता था, वुमेन्स उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, लेकिन आज के जमाने में है ना काफी डेवलप्ड मेंटेलिटी हो चुकी है और वुमेन्स बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही हैं। तो चलो हम एक्सरसाइज 1 ये वाली स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो हमें टिक करना है सही ऑप्शन। सबसे पहला हम देख लेते हैं, when a family is forced to move from its village due to flooding it is called। देखो क्या हुआ, मान लो कि हम जब गांव में रहते हैं ना, और वहां पे क्या आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई वहां पे, है ना। तो गवर्नमेंट हमें क्या करेगी, वहां से निकालेगी, है ना। अगर आप अच्छे से नहीं मानोगे तो फोर्सफुली वहां से निकालेगी वो। इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हमने चैप्टर डिस्कस नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं उसकी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा चैप्टर की। ओके, तो चलो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, द चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर ड्यू टू माइग्रेशन कैन कॉज। देखो माइग्रेशन हम जानते हैं, जैसे कि आप मान लो आपकी एक फैमिली है और उस फैमिली में से कोई एक पर्सन है जो माइग्रेट कर गया। माइग्रेट कर गया इसका मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के रहने लग गया। तो आपको कैसा लगेगा, तो आपको हैप्पीनेस तो नहीं होगी ना, आपको क्या होगा, दुखी होगा। तो दुख जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले का सॉरो, है ना। अब इसके बाद थर्ड वाले पे आते हैं। माइग्रेशन आपको क्लियर है, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर रहने लग जाते हैं ना। अब वो डिफरेंट रीजंस हो सकता है आपकी फादर की जॉब, कहीं का जॉब का ट्रांसफर हो गया हो, इस वजह से भी हम शिफ्ट हो सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के, ठीक है, शिफ्ट होने के। अब इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, पीपल हु लीव देयर होम्स ड्यूरिंग द वॉर टू सीक शेल्टर इन द अनदर कंट्री आर कॉल्ड। मीन्स मान लो कि एक कंट्री है जहां पर हम रह रहे हैं। अब वहां पर जैसे इंडिया में मान लो हम रह रहे हैं और यहाँ पे वॉर होना स्टार्ट हो जाती है, और मैं जा करके कहाँ रहने लग जाता हूँ, मान लो बांग्लादेश में रहने लग जाता हूँ। तो बांग्लादेश के लोगों के लिए मैं क्या कहलाऊंगा, रेफ्यूजी कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, रेफ्यूजी, है ना। जैसे जो इंसान क्या करता है, अपनी कंट्री छोड़ करके वॉर की कंडीशन में दूसरी कंट्री में जा करके रहने लग जाता है, तो उस कंट्री के लोगों के लिए वो इंसान क्या कहलाता है, रेफ्यूजी कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा, रेफ्यूजी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाला क्या है, अर्लियर दे वर कन्फाइंड टू देयर होम्स।
पहले ये लोग क्या करते थे, ये लोग कहाँ, इनको घर में कैद करके रखा जाता था, कैद तो नहीं, बेसिकली एक घर में ही रहा जाता था, है ना। तो कौन को पहले ओल्ड टाइम्स में, पहले ओल्ड टाइम से पुराने जमाने में घर पे ही रहना पड़ता था, वो थी हमारी वुमेन्स, है ना। वुमेन्स, महिलाओं को क्या कर देता था, पहले घर पे ही रखा जाता था। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट पे। देखो मैन तो, अगर हम इसी पार्ट को देखें तो मैन तो नहीं, मैन को तो नहीं कैद किया जाता था ना घर में, बेबीज को भी नहीं, चिल्ड्रंस को भी नहीं, लेकिन वुमेन्स को किया जाता था, या फिर उनकी मेंटेलिटी जो भी थी। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड कैलेमिटी। अब देखो मैन मेड कैलेमिटी होता क्या है हमारा, कि जो कैलेमिटी मीन्स क्या होता है पहले ये समझो। कैलेमिटी मान लो जैसे कि एक अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है ना, ऐसी सुनामी आ जाए, सो दैट इज ऑल्सो ए कैलेमिटी। लेकिन ये जो रहती है ये हमारी है नेचुरल कैलेमिटी। कौन सी है, नेचुरल कैलेमिटी, जो कि नेचर की तरफ से आती है। लेकिन मैन मेड कैलेमिटी क्या होगी, जो हमने खुद बनाई है और हमें ही प्रॉब्लम हो रही है, वो होती है वॉर। क्या होती है, वॉर, जो युद्ध, दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो क्या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होगी ना, तो वो मैन मेड कैलेमिटी हमने खुद बनाई है, ना कि अर्थक्वेक और फ्लड या ड्रॉट, ये सब तो नेचुरल होते हैं ना, भगवान लेकर के आते हैं। लेकिन जो वॉर होती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, है ना, इसलिए ये मैन मेड कैलेमिटी होगा। चलो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे, या फिर सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करने हैं, फिलअप्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो इसको करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, जॉब्स इन विच पीपल मूव फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड। देखो वो जॉब्स जिसमें क्या हो, पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाकर के मूव करें या फिर रहने लग जाए, उन जॉब्स को हम क्या कहते हैं, तो उन जॉब को हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। क्या, इमिग्रेशन, IMMI, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं IMMIGRATION, ठीक है, TION, इमिग्रेशन जॉब्स। ठीक है, क्लियर है स्पेलिंग, इधर एक बार और मैं लिख देता हूँ TION। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इमिग्रेशन। तो वो जॉब जिसमें एक लोग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कर फ्रिक्वेंटली मूव होते हैं, उसको इमिग्रेशन जॉब्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे। पीपल हु सेटल इन अदर कंट्रीज आर कॉल्ड। ठीक है, वो पीपल जो दूसरी कंट्रीज में जाकर के क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे एमिग्रेंट्स, EMI, जस्ट मिनट, EMIGRANTS, एमिग्रेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। व्हेन द गवर्नमेंट ब्रेक द हाउस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड और इलीगल लैंड इज कॉल्ड। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग क्या कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट की जमीन रहती है वहां पर जाकर के या तो अपनी कोई दुकान खोल लेंगे या फिर वहीं पे बस्ती बसा लेंगे, इस तरीके की। तो गवर्नमेंट को पूरा हक होता है कि उस जमीन को क्या कर दें, वो खाली करवा दें, क्योंकि वो सरकारी जमीन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जमीन है ना। तो वहां पे गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होता है कि उसको क्या कर दे, वो उन जो भी वहां पे रह रहा है वो उसको खाली करवा दे, है ना। तो गवर्नमेंट कई बार फोर्सफुली क्या करती है, उसको खाली करवाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीमोलिटेशन, है ना, डीमोलिटेशन। इसकी मैं स्पेलिंग यहाँ लिखता हूँ, आप भी लिखना, DEMOLI, जस्ट वेट, DEMOLITION, है ना, डिमोलिटेशन। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा अधिकार होता है कि वो पूरी अपनी जमीन खाली करवा ले या फिर जिस पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, फेमाइन एंड ड्रॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ, है ना। जो देखो जो फेमाइन और ड्रॉट होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सूखा, है ना। तो जो सूखा होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, किस तरीके की कैलेमिटी होता है सूखा हमारा, सूखा जो हमारा होता है वो किस तरीके की, एक तो मैनमेड होता है, एक नेचुरल होता है।
तो मैन मेड तो सूखा लाता नहीं है, इंसान तो सूखा लाता नहीं है ना, तो ये कौन सा होगा, नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल, NATURAL। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटी। इसके बाद आगे वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ में क्या लिखा है, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेसिंग देयर ओरिजिन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। मींस ये कौन होते हैं जो कि हमारे कॉमन एंसेस्टर्स, हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो तो फैमिली ही कहलाएगा ना। ये क्या कहलाएगा, फैमिली। फैमिली ही तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, है ना, जो कि जिसके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। तो हमारे पापा, हमारे दादा, इन सबके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे ना, एंसेस्टर पूर्वज, ठीक है। तो फैमिली के कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फैमिली, फिफ्थ वाले का। क्लियर। अब हम आ जाते हैं देखो थर्ड वाले पार्ट पे, मींस थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसके हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मींस इन दोनों में डिफरेंस बताना है क्या होता है, ठीक है। जो सबसे पहला है वो है माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें अंतर बताना है क्या होता है। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिखे रखे हैं, देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो क्या है, माइग्रेशन सबसे पहले हम देखेंगे। माइग्रेशन मींस क्या होता है, some people move from one place to another to settle there, है ना। मींस क्या होता है, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं सेटल होने के लिए या फिर बसने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइग्रेशन कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट होगा, द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। वो पीपल जो शिफ्ट हुए हैं उन पीपल्स को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेंट्स कहेंगे। तो इस तरीके से इसके दो पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो, there are time when people are forced to migrate and shifted to another place is called displacement। देखो डिस्प्लेसमेंट का भी अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था कि जैसे कि हमारे क्या आ जाए, गांव में बाढ़ आ जाए या फिर फ्लड आ जाए, तो क्या होगा, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, है ना। या फिर अगर आप नहीं जाओगे तो हो सकता है गवर्नमेंट को हार्ड स्टेप्स लेने पड़े आपको इवैक्यूएट करने के लिए, फोर्सफुली आपको ले जाने के लिए। तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो देयर आर टाइम व्हेन पीपल आर फोर्स्ड मींस फोर्सफुली वो लेकर के जाते हैं, माइग्रेट करवाते हैं आपके लिए, है ना, शिफ्ट करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद सेकेंड वाला जो रीजन वो हो जाएगा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए। रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट आर मैन मेड कैलेमिटीज। एक तो मैन मेड कैलेमिटीज हो सकती है, जैसे वॉर वगैरह हो गया तो हमें फोर्सफुली वहां से गवर्नमेंट बोलेगी कि जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है ना। और एक होता है नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी, मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इसकी वजह से हमें वहां एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जो फोर्सफुली या फिर हम नहीं चाहते फिर भी हमें क्या करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और माइग्रेशन हम अपनी मर्जी से खुद ही क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हमारी मर्जी से, जैसे एजुकेशन के लिए फादर का ट्रांसफर हो गया इस वजह से, है ना। तो ये माइग्रेशन, जो हमारी इच्छा से हम खुद जाएंगे वो माइग्रेशन, और फोर्सफुली या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, जाना पड़ा, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। देखो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, माइग्रेशन वाला तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये रेफ्यूजी और इमिग्रेंट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफ्यूजीज एंड इमिग्रेंट्स। तो देखो रेफ्यूजीज क्या होते हैं, सबसे पहले हम रेफ्यूजीज देख लेते हैं। वॉर्स फोर्स पीपल टू लीव देयर सिटी, सच पीपल्स आर नोन एज रेफ्यूजीज। ये रेफ्यूजीज मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कि यहाँ पे लड़ाई हो जाए और मैं जाकर के किसी दूसरी कंट्री में रहने लग जाऊं, तो वो दूसरी कंट्री के लोगों के लिए मैं क्या कहलाऊंगा, रेफ्यूजी कहलाऊंगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, द गवर्नमेंट बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर कॉल्ड रेफ्यूजी कैंप्स फॉर डिस्प्लेस पीपल। अब वहां की जो गवर्नमेंट होगी, है ना, वो क्या बनाएगी हमारे लिए, एक थोड़ा सा टेम्परेरी शेल्टर्स बनाएगी हमारे लिए, टेम्परेरी घर बना देगी रहने के लिए। तो इस तरीके का जो कंडीशंस होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मींस उस कंडीशन में वो लोग क्या कहलाने लग जाते हैं, रेफ्यूजीज।
लड़ाई हो जाए या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमें दूसरी देश में शिफ्ट होना पड़ जाए, तो उस देश के लोगों के लिए हम क्या कहलाएंगे, रेफ्यूजीज कहलाएंगे। क्लियर। वहीं अब इमिग्रेंट्स क्या होता है वो देखते हैं। देखो इमिग्रेंट्स, व्हेन पीपल कम टू लिव इनटू अ पर्टिकुलर कंट्री एंड सेटल देयर परमानेंटली, इट इज कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है। अब क्या हुआ कि लोग अपनी मर्जी से दूसरी कंट्री में गए, है ना, और उनको वो कंट्री अच्छी लगी और वहीं पे वो परमानेंटली बस गए, तो इसको बोलते हैं हम इमिग्रेंट्स। क्या कहलाते हैं, इमिग्रेंट्स। मीन्स अगर हम क्या करें, अगर हम अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री में जाएं और कोई फोर्सफुली नहीं, बड़ी आराम से हम वहां पे कुछ भी जॉब के पर्पज से गए, है ना, तो स्टार्टिंग में तो हम हो सकता है 2-4 साल के लिए गए हों, लेकिन फिर हमें वो अच्छा लग गया तो हम वहां परमानेंटली ही रहने लग गए, तो ये जो कंडीशंस होती है ना, वो इमिग्रेंट्स की कहलाती है। ठीक है। तो इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज में डिफरेंस समझ में आ रहा है। आगे क्या है, द पीपल हु सेटल परमानेंटली इन अदर कंट्री आर नोन एज इमिग्रेंट्स। और वो लोग जो जैसे कि वहां पे परमानेंटली सेटल ही हो गए, वहां पे वो उस देश में वो क्या हो गए, परमानेंटली सेटल हो गए, वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो रेफ्यूजीज क्या हो गया, हमें जाना पड़ा मजबूरी में, और लेकिन इमिग्रेंट्स क्या कहलाएंगे, जो कि अपनी इच्छा से गए और वहीं पे रहने लग गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद है हमारा फोर्थ वाला पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर लिया, अब हमें करना है फोर्थ वाला। देखो ये वाला, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना, रीजन दो इन क्वेश्चन का। वाई आर नॉट एबल टू वी आर नॉट एबल टू मीट अवर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स क्वाइट ऑफ्टन, है ना, वी आर नॉट एबल टू मीट अवर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स क्वाइट ऑफ्टन। तो अब हुआ क्या है कि यहाँ पे हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से मीन्स क्या हो सकते हैं, नहीं मिलते हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो हम अपने जो फैमिली मेंबर से मीन्स जो पहले जो फैमिलीज होती थी, है ना, उसमें सब लोग ज्वाइन रहते थे, लेकिन अब जो फैमिलीज हैं उसमें क्या होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जनरली नहीं पाई जाती हैं। तो वो क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्या रीजन है उसका, हमें वो देना है, रीजंस देने हैं इसमें ना। तो इसमें आंसर्स में क्या लिखा हुआ है, देखो, बिकॉज नाउ डेज लार्ज ज्वाइंट फैमिलीज हैव ब्रोक अप एंड देयर मेंबर ऑफ्टन लिव फार अवे फ्रॉम वन अनदर। तो अब क्या हो गया है, आज के जमाने में क्या हो गया है, नाउ डेज लार्ज ज्वाइंट फैमिलीज है ब्रोक अप, लार्ज फैमिली है वो क्या हो चुकी है, अब टूट चुकी हैं, और जो फैमिली मेंबर्स हैं जो जो ब्रेक हो गई हैं फैमिलीज, बड़ी फैमिली छोटे छोटे पार्ट में टूट गई हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत दूर दूर रहते हैं, इस वजह से वो मिल भी नहीं पाते, है ना। हो सकता है एक दिल्ली में रह रहा है, दूसरा मुंबई में, तीसरा भोपाल में, इस तरीके से। तो जो पहला वाला टाइम में सब साथ में रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि सब अलग अलग रहने लग गए हैं और काफी दूर दूर रहने लग जाते हैं कई बार, तो इस वजह से वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये उसका रीजन हो गया हमारे किसका, फोर्थ के फर्स्ट वाले पार्ट का। अब फोर्थ का सेकंड वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो, मैनी यंग मैन एंड वुमेन आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। क्या हो रहा है कि जो काफी जो यंग मैन और वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, एक जगह से एक देश से दूसरे देश, मीन्स दूसरे देश में जा रहे हैं। बेसिकली अगर इंडिया की बात करें तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या होने चाहते हैं, दूसरे देश में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो वो क्यों होना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है, तो अपन देखते हैं उसका रीजन क्या है कि क्यों वो शिफ्ट होना चाहते हैं। सो यहाँ लिखा है मोस्टली पीपल माइग्रेटिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन फॉर हायर एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ बहुत ही हायर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, दूसरे देश में जाएंगे, है ना, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो ये एक रीजन है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे देश जा रहे हैं ना। हमारे देश से जैसे इंडिया की बात कर लें तो लोग कहाँ अमेरिका जाते हैं पढ़ने, है ना, यूके जाते हैं, तो फॉर हायर एजुकेशन के लिए वो ट्रांसफर क्या करते हैं, एक देश से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली कि अगर हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लो मुझे अच्छा बड़ा एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही है दूसरे कंट्री में, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा और मेरे लिए और अलग अलग रास्ते खुलेंगे। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं। और फिर ऑब्वियसली ट्रांसफर इन जॉब, हो सकता है कि
एक कोई इंडिया में रह रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया यूके में या फिर अमेरिका में या फिर यूएसए में, तो ट्रांसफर की वजह से भी लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरी जगह जाना पड़ जाता है उधर, है ना। तो ये प्रॉब्लम भी होती है। तो यंग मैन एंड वुमेन इस वजह से माइग्रेट करते हैं, है ना। इसके बाद है थर्ड वाला, वुमेन्स आर अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड नाउ। वुमेन जो रह रही है ना, उनको हर फील्ड में वो क्या कर रही है, सक्सेस अचीव कर रही है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, द गर्ल्स आर एनकरेज्ड टू परस्यू हायर एजुकेशन, है ना। क्या रीजन है कि वुमेन्स हर फील्ड में सक्सेस अचीव कर रही है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उनको अच्छी एजुकेशन मिलने लगी है। क्योंकि हमारे पास अगर एजुकेशन है तो हम हर कुछ कर सकते हैं। पहले की वुमेन्स को क्या पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अब पढ़ाया गया है, तो अब वो हर चीज हर फील्ड में जा रही है। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स, और इसकी वजह से अब क्या हो रही है, वो घर से बाहर भी निकल रही है। इस वजह से उनको हर चीज मीन्स अलग अलग जगह वो काम भी कर रही हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली घर से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, हर जगह हर फील्ड में उनको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखो हमारा ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया, मैं एक बार आपको इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट, सेकंड कर लिया हमने, थर्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये करना है ये वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो हम ये करते हैं। एक्सप्लेन सम नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज फोर्स पीपल टू माइग्रेट, है ना। तो कुछ ऐसी सम नेचुरल कैलेमिटी आपको पता है, जैसे अर्थक्वेक। मैन मेड कैलेमिटीज आपको बता दिया, जैसे कि वॉर, है ना। तो इसकी वजह से क्यों माइग्रेट करते हैं लोग, ये सब हमें देखना है। देखो तो देखो नेचुरल कैलेमिटीज में मैं बेसिकली ये छोटा ही कर रहा हूँ आंसर आपके लिए, ताकि याद करने में इजी रहे। नेचुरल कैलेमिटी में क्या हो जाएगा हमारा, फ्लड, अर्थक्वेक और ड्रॉट, है ना। सूखा, फ्लड, ये सब तो आप जानते हैं। और मैन मेड कैलेमिटीज में क्या हो जाएगा, वॉर और रेन, है ना। वॉर वगैरह जो होती है वो क्या हो जाएगी, हमारी मैन मेड कैलेमिटीज हो जाएंगी। इसके बाद अपन सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 5 के। लिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। क्या क्या, देखो माइग्रेशन तो हमें पता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर हो जाते हैं, तो माइग्रेशन, तो उसके कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कि क्या क्या उसके फायदे होते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव। मान लो आप गांव में रह रहे हैं और आपने माइग्रेट करके शहर में रहने लग गए, तो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा ना रहने का। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। पीपल लर्न न्यू कल्चर्स। हो सकता है कि दूसरे अपन क्या कर रहे हैं, हो सकता है क्या कि हम एक शहर से दूसरे शहर जो कि काफी दूर है, तो वहां पे रहने लगे और वहां पे थोड़ा सा कल्चर अलग है ना। तो इस तरीके से हम न्यू कल्चर भी सीख सकते हैं माइग्रेशन की वजह से। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या बुरा होता है माइग्रेशन से। सबसे पहले ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली से दूर जाएंगे तो फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना। अफेक्ट फैमिली लाइफ। द एल्डरली मेंबर ऑफ द फैमिलीज आर लेफ्ट अलोन। कई बार क्या होता है कि जो यंग लोग रहते हैं वो जाकर के दूसरे शहर में बस जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स जो रहते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे घर पे ही रह जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, वो लोग नहीं ले जाते। तो इसकी वजह से उस पर भी अफेक्ट पड़ता है ना। तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हुए माइग्रेशन के। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाई डज डिमोलिटेशन टेक्स प्लेस इन सिटीज, है ना। ये कह रहे हैं डिमोलिटेशन सिर्फ सिटीज में ही क्यों होता है, होता तो खैर गांव में भी है, लेकिन ज्यादातर कहाँ होता है, सिटीज में ही होता है। तो ऑब्वियसली सिटी में क्या होती है, जगह कम होती है, इसकी वजह से लोग क्या कर लेते हैं, गवर्नमेंट एरिया को भी कवर कर लेते हैं। इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट आती है और जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाया है गवर्नमेंट की जगह पर, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है। डिमोलिटेशन तो पता है ना, हिंदी में बोले तो अतिक्रमण होता है। सो डिमोलिटेशन टेक्स प्लेस इन सिटीज बिकॉज पीपल बिल्ड हाउस ऑन अनऑथराइज्ड और इलीगल लैंड। क्योंकि लोग क्या कर लेते हैं, अनऑथराइज और इलीगल लैंड पे क्या कर लेते हैं, अपनी घर वगैरह बना लेते हैं या फिर जो भी बना लेते हो, है ना। तो इस वजह से डिमोनेटाइजेशन सिटीज में ज्यादातर होता है। इसके बाद फोर्थ वाला जो है उसमें क्या लिखा है,
हाउ आर वुमेन ऑफ मॉडर्न टाइम्स डिफरेंट फ्रॉम वुमेन इन अर्लियर टाइम। ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि जो मॉडर्न टाइम की वुमेन्स है वो कैसे अलग हैं अर्लियर पुराने टाइम्स की, है ना। तो इसमें देखो आंसर में क्या लिखा है, इन ओल्डर टाइम्स वुमेन आर कन्फाइंड टू द हाउसेस। पुराने जमाने में क्या होता था, वुमेन्स को घर तक ही सीमित रखा जाता था। दे रिमेन बिजी इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ एक्सेट्रा। और उनको किस चीज में बिजी रखा जाता था, घर की गतिविधियों में, घर के कामों में, जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना, इस तरीके से, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, नाउ टाइम हैज चेंज, अब टाइम चेंज हो चुका है। द गर्ल्स आर परस्यू हायर एजुकेशन, अब गर्ल्स क्या कर रही हैं, हायर एजुकेशन अचीव कर रही हैं, खूब पढ़ लिख रही हैं। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, और उनने अब क्या कर दिया, एजुकेशन की वजह से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और अपने घर से बाहर निकलना भी चालू कर दिया है। और ये हम जानते हैं कि काफी हर फील्ड में वो लोग एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा पूरा इस चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं ना कॉपीज में। और इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। इसके अलावा हम मैथ्स भी कवर कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, है ना। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उसमें से आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।